नमस्कार बच्चों। आज की शाम हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी लेकिन रोमांचक कहानी। मैं हूं अमन और मेरे साथ हैं प्रिया। क्या आप सभी तैयार हैं कुएं के पास की गुड़िया की कहानी सुनने के लिए? हाँ अमन, नमस्कार बच्चों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो थोड़ी डरावनी है लेकिन बहुत मजेदार भी। तो अपनी चादर ले लीजिए, थोड़ा सा पास खिसक आइए और ध्यान से सुनिए क्योंकि कहानी शुरू होती है अभी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में टिंकू नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। टिंकू को खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा वो गुड़ियों से खेलना पसंद करता था। हाँ बिल्कुल, टिंकू की माँ हमेशा उससे कहती थी कि वह गांव के पुराने कुएं के पास ना जाए। वह कुआं बरसों से सूखा हुआ था और बड़े बूढ़े कहते थे कि वहां अजीब बातें होती हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बच्चे हमेशा वहीं जाते हैं जहां उन्हें ना जाने के लिए कहा जाता है। एक दिन स्कूल से लौटते समय टिंकू ने देखा कि उसके दोस्त उसी पुराने कुएं के पास खेल रहे थे। वो भी उनके साथ शामिल हो गया। जब शाम होने लगी और सब बच्चे घर चले गए, टिंकू अकेला रह गया। तभी कुछ अजीब सा हुआ। उसे कुएं के पास झाड़ियों के बीच कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने नजदीक जाकर देखा तो वहां एक गुड़िया पड़ी थी, एक बहुत ही अजीब गुड़िया। वो गुड़िया कुछ अलग थी। उसकी लाल लाल आंखें थीं, उसकी ड्रेस फटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी टिंकू को वो बहुत प्यारी लगी। टिंकू ने सोचा, वाह कितनी प्यारी गुड़िया है, और उसे अपने घर ले आया। उसने उसे अपनी अलमारी में छिपा दिया क्योंकि उसे डर था कि अगर माँ ने देखा तो वे पूछेंगी कि ये कहाँ से आई। रात का खाना खाने के बाद टिंकू अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई और फिर सोने के लिए कह दिया। जब घर में सब सो गए तो टिंकू चुपके से अपनी अलमारी खोली और गुड़िया को निकालकर खेलने लगा। लेकिन अचानक कमरे में अंधेरा हो गया, जैसे कोई बादल चांद के सामने आ गया हो। और धीरे धीरे टिंकू ने देखा कि गुड़िया की आंखें चमकने लगीं। टिंकू ने सोचा शायद ही उसका भ्रम है, लेकिन तभी गुड़िया बोली, टिंकू खेलोगे मेरे साथ? टिंकू खेलोगे मेरे साथ? टिंकू तो घबरा गया। उसने तुरंत गुड़िया को अलमारी में फेंका और रजाई ओढ़ ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके पैर खींच रहा है। ये महसूस करते ही टिंकू के मुंह से एक चीख निकली, माँ! माँ तुरंत दौड़ी आई और कमरे का दरवाजा खोला। टिंकू बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बेटा? माँ ने पूछा। टिंकू ने अलमारी की ओर इशारा किया। वो गुड़िया। माँ ने अलमारी खोली, लेकिन वहाँ कोई गुड़िया नहीं थी। टिंकू की माँ ने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई गुड़िया नहीं थी। वे खिड़की की ओर गईं और देखा कि वह थोड़ी खुली हुई थी और हवा अंदर आ रही थी। और तभी टिंकू और उसकी माँ ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई हवा में गुनगुना रहा हो, अब कल फिर खेलेंगे। हा 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 हा। माँ ने खिड़की बंद कर दी और उसे बताया कि ये सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर उन्होंने उसे समझाया कि सोने से पहले डरावनी कहानियां नहीं सुननी चाहिए, इससे बुरे सपने आते हैं। टिंकू की माँ उसके पास बैठ गईं और जब तक वह सो नहीं गया तब तक उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं। आखिरकार टिंकू गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह स्कूल जाते समय टिंकू कुएं के पास से गुजरा और तब उसने देखा कि वही गुड़िया वही कुएं के पास पड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। टिंकू डर गया और भागकर अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने अपनी माँ को सब बताया। माँ उसे कुएं के पास ले गई, लेकिन वहाँ कोई गुड़िया नहीं थी। माँ ने टिंकू को समझाया कि कभी कभी हमारा मन हमें धोखा दे देता है, खासकर जब हम थके होते हैं या डरे होते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने कुएं के बारे में गांव में कई कहानियां हैं, इसलिए शायद उसने भी ऐसी ही कोई कहानी सुनी होगी और उसका मन उसे सच मान बैठा। लेकिन टिंकू को पता था कि जो उसने देखा वह सच था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और वादा किया कि वह अब कभी भी पुराने कुएं के पास नहीं जाएगा। और इस तरह टिंकू ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी कि हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारी भलाई के लिए ही कुछ कहते हैं। लेकिन क्या वाकई वो गुड़िया सिर्फ टिंकू की कल्पना थी, या फिर पुराने कुएं में कुछ रहस्य छुपा है? ये तो आप पे निर्भर है कि आप क्या मानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कुएं के पास की गुड़िया की ये कहानी? थोड़ी डरावनी, थोड़ी रहस्यमयी, लेकिन साथ ही एक अच्छी सीख भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा दोस्तों, और याद रखना, बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।